हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्णवाल का है। इसमें हम लोग भारतीय संविधान देख रहे हैं। इसके पिछले क्लास में भारत राज्यों का संग्रह वहाँ तक करवा दिया गया है। उसके आगे का टॉपिक आज का है नागरिकता, और ऐसे ही सारा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग वीडियो देखिए पूरा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। दिया है भारतीय नागरिकता। क्या भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। भारतीय नागरिकता के लिए हम लोग कैसे, जन्म से जो भारत में पैदा हुआ है, वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। मतलब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश अधिकार से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण द्वारा, पांचवा है भूमि अर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। आप लोग याद रखेंगे, जो अमेरिका है वो दोहरी नागरिकता अपनाता है, लेकिन अपना भारत एकल नागरिकता। नेक्स्ट देखेंगे नागरिक संशोधन अधिनियम 2019। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। मतलब जो दिया है, जो नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में हुआ था, उनमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, जबकि मुस्लिम को नहीं है। तो ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। या तो वो परित्याग कर दे, या पर्यावसान दूसरे जगह जाके बस जाए, वंचना के आधार पर। भारत से लगातार कितने वर्षों तक रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी भारत से बाहर रहने पे लगातार कितने वर्ष तक बाहर रहेगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर, यानी 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। जो नागरिकता से संबंधित, नागरिकता में ये किसमें है? अनुसूची 2 में है, और इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद है। तो हम लोग देखते हैं विषय वस्तु। इसका विषय वस्तु क्या दिया है अनुच्छेद 5 में? अनुच्छेद 5 है संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, यानी संविधान जब हुआ था उस समय लागू हुई जो नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी भारत में आने वालों का अधिकार। 7वां है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 है भारतीय मूल की वैसे लोग के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 क्या है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। 11 क्या है? संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी कोई दूसरे देश का नागरिक है, वो भारत के बैंकों में धन जमा करेगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगा।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। जबकि दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो यूएसए में है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्डधारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या? कृषि भूमि। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो कार्डधारक क्या भारत में नहीं खरीद सकते हैं? कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं। दिया है एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्डधारक में तुलना, यानी जो एनआरआई जो अप्रवासी भारतीय हैं और जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं उनका तुलना। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है। यानी वो एनआरआई है जो भारत के बाहर निवास करता है लेकिन उसके पास पासपोर्ट भारत का है। भारतीय मूल के व्यक्ति स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। उसके बाद है विदेशी भारतीय नागरिक का परिभाषा। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्डधारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। दूसरा है नागरिकता की अर्हता। उसमें एनआरआई होता है प्रवासी भारतीय, ये भारतीय नागरिक ही है। जो पीआईओ है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और जो विदेशी भारतीय नागरिक है ओसीआई संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी हो, स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। उसके बाद है प्राप्त होने वाले लाभ, मतलब इन तीनों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो अप्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई हैं, उनको होगा। भारतीय मूल के व्यक्ति उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और जो विदेशी भारतीय नागरिक है वो एक एफआरआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा, एनआरआई का वीज़ा नहीं लगेगा, इनका भारतीय मूल के व्यक्ति का वीज़ा लगेगा। जीवन भर बिना वीज़ा के आ सकते हैं विदेशी भारतीय नागरिक हैं। जो मताधिकार, ये मताधिकार दे सकते हैं। जो पीआईओ है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो नहीं दे सकते हैं, विदेशी भारतीय नागरिक नहीं दे सकते हैं। एलन सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। थैंक यू।